नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड काफी खास होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। एग्जिट पोल जिस तरीके के रिजल्ट दिखा रहा है, उसके बाद मंडे को हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, और एग्जिट पोल जैसे ही अगर एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं तो हमें किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, और अगर एग्जिट पोल के उलट कुछ अगर ट्यूसडे को होता है तो फिर हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जो आपको काफी हेल्पफुल होगी इवेंट वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। क्योंकि ये ऐसा इवेंट है जो 5 साल में एक बार आता है, तो मार्केट उस पर उस तरीके से रिएक्ट करेगा। साथ ही चार्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट ने पहले चीजों को डिस्काउंट करता है और आपको कुछ संकेत देता है। और हर एपिसोड की तरह आज भी आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, जो इन लेवल पे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, तो उन लेवल पे एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों, बिना समय कमाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आने वाले हफ्ते में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भी है निफ्टी का वीकली चार्ट में जैसे आप देख सकते हैं। अगर हमें बिना एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद का एनालिसिस कर रहे होते तो जो ये कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो एक अच्छे अपमूव के बाद एक डार्क क्लाउड कवर बनते हुए दिख रहा है, जो एक बेयरिश पैटर्न होता है। अगर इसके नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये बिना इवेंट के हम देखते हैं तो अगर इसके नीचे 22,400 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट होता तो फिर शायद इसमें एक करेक्शन देखने को मिलता जो वापस से इसको 21,800 900 की तरफ लेके जाता। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर करंट गवर्नमेंट वापस रिपीट होती है तो उस तरीके से ही एग्जिट पोल दिखा रहा है। और साथ में जो सीट्स का जो पहले अनुमान था कि वो 325 होगी या 290 होगी, तो ज्यादातर एग्जिट पोल जो एनडीए का सीट है वो 350 प्लस दिखा रहा है, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि मंडे के सेशन में एक अच्छा गैप अप भी देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय ट्यूसडे का सेशन। तो अब देखना ये है कि मंडे को किस तरीके से मार्केट खुलता है और उसके बाद किस तरीके का मूव दिखाता है। एक्चुअल जो रिजल्ट आने हैं ट्यूसडे, तो तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी। लेकिन अब जो ये डर है ट्यूसडे को, जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एटलीस्ट मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ से नहीं आती है। अगर जो एक्चुअल रिजल्ट है एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आ जाए तो हो सकता है फिर मार्केट में करेक्शन आए, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन अभी एटलीस्ट मंडे मंडे को और ट्यूसडे मॉर्निंग तक के लिए मार्केट में जो कोई बड़ी गिरावट है वो नहीं आएगी, और साथ में एक बड़ा अपमूव आ सकता है। चार्ट को मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं किस तरीके के मूव की बात कर रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, मार्केट, जैसे मैंने कहा कि मार्केट बहुत सारी चीजों को पहले से डिस्काउंट करते रहता है, तो मार्केट ने पहले से डिस्काउंट करने की कोशिश की और मई के सेकेंड हाफ में हमने एक बड़ा अपमूव दिखाया। लेकिन जो ये पिछले 3-4 दिन में निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने को मिला है, गैप डाउन खुला और उसके बाद किसी भी पॉइंट से कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं दिखाई, इसने लोगों के मन में एक डाउट जरूर क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अगर ये मूव है, मैं आपको एक बार फिबोनाची की मदद से भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो मूव नीचे की तरफ आया, ये जो मूव है, ये वाला मूव है, ये इस मूव के 50% से ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। तो टेक्निकल में हमेशा माना जाता है कि जब भी कोई अप मूव आता है या डाउन मूव आता है, तो जो मूव होता है उसके अगेंस्ट में जब तक 50% से ज्यादा का मूव नहीं आता तो उसको एक रेगुलर करेक्शन माना जाता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाता है। ट्रेंड रिवर्सल ये तब कहा जाएगा कि अगर ये 50% एक बार ये करेक्ट हुआ है, फिर वापस से ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो बिल्कुल ये एक ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से आज का जो हमारा एनालिसिस है वो थोड़ा सा इलेक्शन का जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है उस पे ज्यादा वेटेज होगा, क्योंकि ये अगले 1-2 दिन मार्केट टेक्निकल से ज्यादा जो न्यूज फ्लोज आएंगे उन पे काम करने वाला है। लेकिन अगर मैं प्योरली टेक्निकल पे भी बात करूं तो अभी भी इस ट्रेंड का कोई भी ऐसा ऐसा कोई साइन नहीं मिल रहा है कि ये ट्रेंड वापस से रिवर्स होता हुआ दिख रहा हो। जैसे मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि मार्केट लगातार हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, और अभी भी वो हायर लोज ही चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो मंडे के सेशन में हमें क्या करना है, मैं आपके साथ बताता हूँ। मंडे को जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है, मेरा जो अनुमान है, मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम 1.5 से 2% ऊपर जाना चाहिए मंडे के सेशन में इन एग्जिट पोल के रिजल्ट पे। यानी कि हम 22,500 पे, तो 22,500 को अगर आप 2% भी पकड़ते हैं तो ये 440 पॉइंट के आसपास होता है। तो 550 प्लस 450 आप पकड़ लीजिए। अगर आप मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट 22,900 से लेके 23,000 तक, यानी इस जोन पे ही मंडे के सेशन में पहुंच जाना चाहिए। ये जो जोन मुझे दिखता है 23,000 का, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी हमारा जो हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक मिली है 23,000 के आसपास मिली है, 22,990 95 की कोई क्लोजिंग मिली। तो हो सकता है मंडे को कोई बड़ा गैप अप यहाँ कहीं खुल के
800 के आसपास खुलकर यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनते हुए हमें दिखे। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग में है, लेकिन जिसका लाइक्लीहुड बहुत कम लगता है, क्योंकि मंडे के सेशन में एक कोई मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग नहीं है कि हाँ ये हो सकता है कि हम ऊपर जाए और फिर नीचे क्लोज यहीं पे हो जाए, तो इस तरीके का भी कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन मुझे जो मंडे का जो मेरा अपना अनुमान है, मुझे लगता है कि हम 22,800 22,800 के आसपास खुल गए, कहीं 23,000 के आसपास, यानी प्लस माइनस 50 पॉइंट कहीं हम क्लोज होंगे, और फिर ट्यूसडे को जिस तरीके के एक्चुअल रिजल्ट आएंगे फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। फिर अगर हम मंडे को 22,800 23,000 के आसपास बंद होते हैं, तो फिर ट्यूसडे के लिए ये खतरा जरूर बन जाएगी कि अगर कुछ भी गलत अगेंस्ट आता है या कुछ भी एग्जिट पोल के बिल्कुल अ, विपरीत आता है, तो हो सकता है फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले और मार्केट इन लोस को भी तोड़ दे। लेकिन अगर ट्यूसडे को भी सेम रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलते हुए जाते हुए मुझे लगता है। तो मंडे के सेशन में जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यही रहना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा गैप बुक मिल जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करें। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने कहा कि अभी जो आप बहुत शॉर्ट टर्म के 1 दिन के 2 दिन के ट्रेड कर रहे हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि अगर सपोज मैं आपको कोई कहता हूँ कि आपने इस ब्रेकआउट को देख के, इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल को देख के जो डे में बनी थी, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग पोजिशनल बाइंग करके दी तो उनका मार्केट स्टॉप लॉस काट के नीचे खड़ा है। अब अगर जो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे चुके हैं इवेंट से पहले, अगर यहाँ पे वापस से ऊपर खुल जाता है तो मार्केट एक हफ्ते बाद उसी रेंज पे होगा जहां पे आपने बाई किया होगा, लेकिन आपका नुकसान करके गया होगा। तो अभी मंडे ट्यूसडे मार्केट को साइड बैठ के देंगे, एंजॉय करें और सीखने की कोशिश करें कि इवेंट में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मंडे के सेशन में कोई बड़ा गैप अप खुला तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कैंडल बने 22,900 23,000 के आसपास क्लोज करे, और जो ट्यूसडे का सेशन हो सकता है वहां पे हो सकता है कि हम अगर रिजल्ट आते हैं एग्जिट पोल जैसे, तो ऊपर यहाँ कहीं खुले, फिर कोई यहाँ पे हम ऐसी कोई कैंडल बनते हुए देखेंगे। ट्यूसडे को मैं ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट चल रहा होगा जिस समय पे रिजल्ट अनाउंस हो रहे होंगे, तो रिजल्ट के टाइम पे क्या होता है, कई बार ऊपर नीचे जैसे सीट्स होगी उस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। विक्स भी 24 के आसपास को है, उसको सेटल होके 10 12 15 के आसपास आना है, तो हो सकता है ट्यूसडे को ज्यादा वोलेटिलिटी हो, मंडे को इतनी वोलेटिलिटी ना दिखे। और मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, जो भी व्यूअर्स अगर कोई ऑप्शन में करता है तो ऑप्शन बाय करने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपका ऑप्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट आता है तो उसके प्रीमियम बहुत फास्ट इरोड होंगे। तो ऑप्शन से दूर रहें। अगर कोई करता भी है शॉर्ट टर्म में तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करें, और कम क्वांटिटी में ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करें, रादर कि आप बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। तो ये तो बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है चार्ट बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो वीकली कैंडल है वो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। बैंक निफ्टी में नीचे आने की कोशिश जरूर की निफ्टी के साथ में, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे से एक शार्प मूव दिखाया एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद। और जिस तरीके के एग्जिट पोल आए उसके बाद अगर मुझे जो ज्यादा उम्मीद है वो बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ वीक से अगर आप ये बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 महीने से मार्केट बहुत टाइट रेंज में। तो इसके बाहर का अगर ब्रेकआउट, अगर हम मंडे के सेशन में इसके ऊपर क्लोज कहीं ऐसे कोई कैंडल बना देते हैं और ट्यूसडे को भी जो रिजल्ट है वो एग्जिट पोल के जैसे ही आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव 52,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर कोई पोजिशनल भी बैंक निफ्टी में काम करता है, भले मंडे और ट्यूसडे को अगर आप एक बार अवॉइड भी करें, उसके बाद भी मुझे लगता है एक काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें इस हाई को ही पकड़ लीजिए जो यहाँ पे हाई है, तो जो हाई था 48,500, यानी 48,500, अभी हमें 48,900, 500 पॉइंट ही ऊपर। और ये हाई है दिसंबर 2023 का, यानी पिछले 6 महीने में हम बैंक निफ्टी में कहीं नहीं गए। अगर इन दो कैंडल को अगर आप छोड़ दें, ये वाली कैंडल को छोड़ दें, तो हम इस रेंज के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताया। और ये रेंज बहुत छोटी है, जो 45,600 से लेके 47,000 के आस 46,800 की, यानी कि हम मुश्किल से 2,000 पॉइंट की रेंज में पिछले 6 महीने से बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। इसके बाहर अगर जब हम निकलेंगे तो ये काफी बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और मुझे 52,000 तक के भी लेवल आते हुए दिखता है। बैंक निफ्टी में अगर मंडे के सेशन में अगर किसी को पोजीशन बनानी है, एक छोटी पोजीशन प्लान करनी चाहिए, क्योंकि अगेन बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल होता है और निफ्टी के मुकाबले, तो छोटी पोजीशन बनाए। और अगर आपके ट्रेंड में, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेंड चलने लगे, तो फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उस पोजीशन को राइड करें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। तो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी का वीकली। इसको अगर मैं डेली में कन्वर्ट करूं तो मैं आपको एक बार डेली में भी दिखाना चाहूंगा किस तरीके का मूव बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। निफ्टी से अलग थोड़ा देखने को मिला है।
अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ इस इन लेवल से जब जब इस दिन जब निफ्टी था, तो निफ्टी यहाँ से लगातार नीचे रेड कैंडल बनाते हुआ आ रहा था। बैंक निफ्टी ने 2 दिन जरूर गिरावट दिखाई, लेकिन पिछले 2 दिन में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो अब अगर बैंक निफ्टी को, और मैं मंडे की बात करूं कि एग्जिट पोल के बाद अगर 49,500 के ऊपर, जो कि आसानी से मुझे लगता है कि खुलेगा, तो यहाँ पे अगर ओपन होता है और इसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो एक बड़ी बुलिश कैंडल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और ट्यूसडे को इसका फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, अगर एग्जिट पोल और एक्चुअल जो रिजल्ट होते हैं वो सेम होते हैं। तो बैंक निफ्टी भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। और एक चीज मैं आपको, शायद मैं पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि अब जो आने वाला टाइम है उसमें जो एक सेक्टर है प्राइवेट बैंकिंग, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और प्राइवेट बैंकिंग में भी बहुत सारे जो हैवी वेट स्टॉक है, जैसे एचडीएफसी बैंक होगा। एचडीएफसी बैंक एक अच्छे पोजीशन में मुझे लगता है, और एक एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज भी बैंक निफ्टी में, तो एचडीएफसी बैंक पे भी नजर बना के रखे। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो उसको में भी प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। एचडीएफसी बैंक हो सकता है अगले 1-1.5 साल में आउट परफॉर्मर साबित हो। तो दोस्तों, बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे इस हफ्ते, हर हफ्ते की तरह जैसे मैं आपके साथ एक वीकली एक स्टॉक आपके सामने रखता हूँ, उसका एनालिसिस रखता हूँ, उसकी तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मुझे चार्ट पे काफी पसंद आया है। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे है वो चार्ट जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसमें भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है स्वराज इंजन। अगर टाइम फ्रेम अगर बात करें तो टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्वराज इंजन में अगर आप देखेंगे इन लेवल को, अगर आप देखें जो जून 2017, यानी आज से ठीक 7 साल पहले का जो हाई था इसका, 2340 के आसपास का, उस हाई के ऊपर पिछले महीने स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, मंथली क्लोज दिया। और अगले महीने सबसे अच्छी बात है कि जो फॉलो थ्रू कैंडल बनी है, वो ना ही एक बहुत बड़ी ऐसे पॉजिटिव कैंडल है कि इसमें से हमें लेट हो गए एंट्री का, ना ही ऐसा है कि ब्रेकआउट फेलियर का कोई साइन दिख रहा हो। तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें अगर आप प्राइस एक्शन की भी बात करें, पिछले कुछ महीनों का अगर आप प्राइस देखें, जब इसने बॉटम बनाया था 2020 जून का, जो जो कोविड का बॉटम था, उसके बाद की अगर बॉटम की अगर बात, उसके बाद का अगर आप प्राइस एक्शन देखें, स्टॉक में लगातार एक हायर हाइज हायर लो का एक लगातार एक सीक्वेंस बनते हुए दिख रहे हैं। और अब स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से इन लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। तो करंट लेवल पे स्टॉक काफी अच्छा लगता है। 24,050, 24,066 अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं तो इस फ्राइडे की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जब पिछला जो करेक्शन था, स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। 2300 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 800 के लेवल तक करेक्शन होके आया हुआ है, और अब उन लेवल्स को निकाल रहा है। तो यहाँ से अगर इसको मैं इतना ही जितना ही करेक्शन था, अगर उतना भी टारगेट प्रोजेक्ट करूं, तो यहाँ से 1500 पॉइंट यानी 4000 की तरफ स्टॉक मुझे जाता हुआ दिखता है। इस कंडीशन में जो स्टॉक का जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो ये लेवल रहने चाहिए 2000 के लेवल। क्योंकि एक जो स्विंग हाई था, इसको इसके करेक्शन के बाद इसको काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन, अगर आप काउंट करेंगे तो 12-13 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसको निकाला। तो अब ये 2000 के नीचे जब तक नहीं आता, तब तक ये मूव कंटिन्यू करेगा और इसमें 4000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते का जो स्टॉक है स्वराज इंजन है। स्वराज इंजन को बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं। और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मेरी तरफ से एक ऐसा एनालिसिस है जिसको कंसीडर कर सकते हैं और अपनी खुद की एनालिसिस करके इस स्टॉक को देख सकते दोस्तों, हैं। चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।